अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज फाइज सी ऑफ फेलिंग इंटरनेशनल। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 24 जुलाई 2024 को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अपनी साइट के ऊपर। ये इवेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि इस इवेंट में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स और बहुत सारी ऐसी अपकमिंग न्यूज़ के बारे में बताया गया है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के हर उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंस का हामिल है जिसने वहां पे 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया हुआ है या वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बताता जाऊं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस इवेंट के अंदर अपना एक तो फेज 2 भी लॉन्च किया है। मोटरवे पे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मोटरवे पे लेफ्ट साइड पे हमें जो एरिया नजर आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 है। वहाँ पे 2018 से 2014 के दरमियान काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक थे। ओवरसीज ब्लॉक था, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक था, एग्जेक्टिव ब्लॉक था, हार्मनी ब्लॉक था, विलास के प्रोजेक्ट थे, हाई राइज के प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। ये एरिया तकरीबन 1 लाख कनाल के करीब है, जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी काफी हद तक डेवलप कर गया है और आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोजेक्ट्स को वो डिलीवर भी करता जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी 2018 के अंदर लॉन्च हुई एक पाकिस्तान की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी जो स्मार्ट फीचर्स के साथ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी। इसकी कामयाबी के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने राइट साइड पे, मतलब हम जब लाहौर जा रहे होते हैं इस्लामाबाद से, तो राइट साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज 2 लॉन्च किया है, जो कि एडजेसेंट है डीएचए गंधारा सिटी के साथ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तर इन हवालों से न्यूज़ बताऊंगा। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता लगेगा डीएचए का और कैपिटल स्मार्ट सिटी का क्या कनेक्शन है और कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्यूचर में मजीद क्या क्या एक्टिविटीज करने जा रहा है। तो बेसिकली इस इवेंट के अंदर जो सबसे पहली अनाउंसमेंट की, वो अनाउंसमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये की कि कैपिटल स्मार्ट सिटी 400 फीट का एक बुलेवार्ड बनाने जा रहा है। एक ऐसा बुलेवार्ड जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 1 को फेज 2 से कनेक्ट करेगा। ये 400 फीट वाइड बुलेवार्ड है और इसकी 60% डेवलपमेंट को कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कंप्लीट कर लिया है। 2026 के अंदर इंशाल्लाह ये रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड अनाउंसमेंट ये कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सोसाइटी के दोनों फेजेस पे मुकम्मल तौर पे एक रिंग रोड बनाई है, एक रिंग रोड बनाने जा रहे हैं, ताकि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो ट्रैफिक होगी उसको प्रॉपर तरीके से डाइवर्ट किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने राइट साइड पे अपना रिसेंटली फेज 2 लॉन्च किया है और फेज 2 डीएचए गंधारा के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है। तो फेज 2 के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने 3 ब्लॉक्स को लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहला ब्लॉक है ओवरसीज प्राइम 2, जो कि सेल किया था 2022 के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक है ओवरसीज वेस्ट, और उसके बाद जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया और ये टैक्स फ्री ब्लॉक है, आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एक और ब्लॉक लॉन्च किया, इसका नाम है एग्जेक्टिव वेस्ट, और ये बिल्कुल डीएचए फेज 9 के साथ एडजेसेंट है। तो मतलब कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 डीएचए 9 के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है। बेसिकली जो डीएचए फेज 9 है, जो एक्चुअल नाम जिसका डीएचए गंधारा है, पुराने अहबाब उसको डीएचए फेज 9 के नाम से पुकारते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम जो डीएचए ने रिवील किया, जिसके आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्चिंग सून के बोर्ड्स भी नजर आ रहे हैं, उसका नाम डीएचए गंधारा है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है और इसकी जो लैंड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इनको लैंड सेल की है डीएचए मैनेजमेंट को। तो मतलब कि इस एरिया में जो सबसे बड़ी जो लैंड होल्डर है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी थी और डीएचए ने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी से यहाँ पे अपनी लैंड को बाय किया। अभी जो रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है, जो कि लेफ्ट साइड पे है, जब हम टूवर्ड्स जा रहे होते हैं लाहौर की तरफ इस्लामाबाद से, तो उस इंटरचेंज को प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का दूसरा इंटरचेंज है, जो मोटरवे के राइट साइड पे है, जब हम टूवर्ड्स लाहौर जा रहे होते हैं, उस इंटरचेंज को भी कुछ टाइम तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस इंटरचेंज से कैपिटल स्मार्ट सिटी तो बेनिफिट लेगा ही लेगा, मगर उसके साथ साथ इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो डीएचए इस इंटरचेंज से सबसे बड़ा बेनिफिट लेने जा रहा है। डीएचए गंधारा के पास राइट नाउ वहाँ पे 12,700 एकड़ लैंड मौजूद है, जिसको अगर हम कनाल में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1.25 लाख कनाल के करीब ये लैंड आपकी बन जाती है। और ये लैंड एज आई टोल्ड यू कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इनको ये लैंड प्रोवाइड की है। और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 है, यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 45,000 कनाल लैंड मौजूद है, जिसपे फेज 2 के अभी रिसेंटली 3 ब्लॉक्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट की है। फ्यूचर में इंशाल्लाह मजीद यहाँ पे और ब्लॉक्स आएंगे। और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेफ्ट साइड है, जो फेज 1 है, वहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास तकरीबन 1 लाख कनाल की लैंड मौजूद है,
तो मतलब इन दोनों फेजेस को मिलाया जाए तो रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी 1.5 लाख कनाल के ऊपर अपना प्रोजेक्ट को तो सी कर चुका हुआ है। मतलब कि 1.5 लाख कनाल के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो मोटरवे की राइट साइड पे अपना फेज 2 के लिए इंटरचेंज बना रहा है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए मैनेजमेंट ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि इस इंटरचेंज को जो नाम दिया जाएगा वो डीएचए का नाम दिया जाएगा। मतलब इस इंटरचेंज को डीएचए भी यूज करेगा। इस इंटरचेंज के कंप्लीशन के बाद 7.5 साल तक डीएचए इस इंटरचेंज को यूज करेगा और उसके 7.5 साल के बाद डीएचए अपना मोटरवे के ऊपर एक अपना जाती इंटरचेंज बनाएगा जो कि डीएचए गंदारा की एक्सेस के लिए मोटरवे से यूज किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी अब तक इसके अलावा मजीद इतनी लैंड बाय कर चुका हुआ है कि फेज 2 की जो लैंड है ये बैक साइड से आपकी कनेक्ट करेगी फतेह जंग रोड पे और सी पैक रोड पे। मतलब इस प्रोजेक्ट को इन्होंने इतना वसी करने का सोचा हुआ है कि ये मोटरवे से लेके सी पैक रोड और फतेह जंग रोड तक इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर में, जिसके बारे में मलिक असलम साहब ये कह रहे थे कि हमारा प्लान है कि 25 ईयर्स मतलब अगले 25 साल तक हमारी यहाँ पे बेताशा और बहुत हाई लेवल की एक्टिविटीज हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट इतना है कि हमारा नेक्स्ट 25 साल जो है अगले इसी प्रोजेक्ट के ऊपर इसी साइट के ऊपर इसको एक्सटेंड करते हुए मजीद लॉन्चिंग्स करते हुए और इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करते हुए हमारे यहाँ पे 25 साल लग जाएंगे। अगर आपने फेज 2 का मैप देखा हो तो फेज 2 का मैप एक बड़ा खूबसूरत मैप है और इस मैप को अगर आप गौर करें तो मोटरवे का जो फ्रंट है उस फ्रंट के ऊपर इन्होंने ब्लू कलर के जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये हाई राइज प्लॉट्स हैं। मोटरवे के ऊपर जो फेज 2 का फ्रंट है उस पे हाई राइज के प्लॉट्स मुख्तस इसलिए किए गए हैं कि आने वाले वक्त में कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएगा जो दुबई अबू धाबी के तर्ज पे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज कि ओवरसीज प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट की डेवलपमेंट आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर फेज 2 की साइट पे स्टार्ट कर दी जाएगी और वो अब आपके जिनकी ओवरसीज प्राइम की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने वाली हैं आने वाले कुछ मंथ्स में उनको बैलेट करके यहाँ पे प्लॉट्स का पोजेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया है एग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया उन लोगों के लिए बनाया गया है कि वो ऐसे अहबाब के जिनकी फाइल के ऊपर जस्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक लिखा हुआ है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो फेज 1 में प्लॉट ले लें बैलेट कर लें के ले लें या वो चाहें तो वो अपने प्लॉट को कन्वर्ट करवा सकते हैं फेज 2 के लिए। मगर इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स की तमाम इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। एक और ऐसी बात कि जिसपे क्लाइंट्स हमसे गिला करते थे कुछ ऐसे अहबाब भी हैं कि जिन्होंने अपनी फाइल्स की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दी मगर वो बैलेटिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सके थे। उनकी फाइल्स के ऊपर जस्ट ओवरसीज या एग्जेक्टिव लिखा हुआ है तो सोसाइटी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आने वाले कुछ मंथ्स में मतलब इसी साल के एंड में लास्ट क्वार्टर में सोसाइटी एक बैलेटिंग करने जा रही है जिसमें ऐसी फाइल्स के जिनके ऊपर जस्ट एग्जेक्टिव या ओवरसीज लिखा हुआ है उनको प्रॉपर तरीके से प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो मतलब कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन लोगों का गिला था कि हमारी फाइल के ऊपर कोई प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ कोई बैलेट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह वेरी सून उनका ये गिला भी दूर होने जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अनाउंस किया है कि अपनी सोसाइटी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स को उनके साथ यहाँ पे हम एमओयू साइन करें और यहाँ पे उनको बिजनेस देने के लिए या बिजनेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दें। इस हवाले से जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने सऊदी हॉस्पिटल के साथ सऊदी जनरल हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन किया है। मतलब कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 1 और फेज 2 के अंदर सऊदी जनरल हॉस्पिटल की ब्रांचेस और उनके हॉस्पिटल ऑपरेशनल नजर आएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर। और इस बात को तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज हेल्थ क्लब और इसके साथ साथ फूड क्लब्स उनका ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ एमओयू साइन हो चुका हुआ है। कुछ आईटी कंपनीज का एमओयू साइन हो चुका हुआ है। मतलब एक ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में आने वाले महीनों में आने वाले सालों में यहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं। इसीलिए मलिक साहब ने 25 साल का प्लान कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जारी कर दिया और उस प्लान के अंदर उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये अचीवमेंट्स भी उनकी शामिल हैं। जाहिद रफीक साहब के कुछ कतर के रेजिडेंट्स फ्रेंड्स हैं
और जाहिद रफ़ीक साहब ने अपने फ्रेंड्स के लिए फ़ेज़ 2 के अंदर कुछ प्लॉट्स मुख्तस किए हुए हैं, उनकी साइट्स रखी हुई हैं रिज़र्व, और उन प्लॉट्स के अंदर आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में उन फ्रेंड्स को यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट विलास, बंगले या उनको फार्म हाउसेस कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप करके देंगे। तो मतलब कतर के जो बिजनेसमैन हैं, जो जाहिद रफ़ीक साहब के दोस्त हैं, वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे। 3.5 मरला के वो प्लॉट्स जो अभी तक बैलेट नहीं हुए और क्लाइंट्स को बड़ा गिला था, तो उसके हवाले से सोसाइटी ने अनाउंस किया कि 3 अगस्त की रात 12 बजे उनके प्लॉट्स को बैलेट कर दिया जाएगा, और जो लोग चॉइस कैटेगरी को मीट कर चुके हैं या उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट डे सोसाइटी के हेड ऑफिस जाके अपनी पसंद का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3.5 मरला वाला प्लॉट जो इशू था प्लॉट्स का, वो इशू भी सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो मेंबरान के जिनके प्लॉट्स के ऊपर, जिनकी फाइल्स के ऊपर जस्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक लिखा हुआ है, मगर अभी तक उनके प्लॉट्स के, उनकी फाइल्स के ऊपर प्लॉट नंबर अलॉट नहीं किया गया, मतलब कि बैलेटेड नहीं हुई, उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 1 में प्लॉट ले लें, अगर चाहें तो अपने प्लॉट्स को कन्वर्ट करके फेज 2 के अंदर मूव कर सकते हैं। इन प्लॉट्स को अलॉट करने के बाद, इन अफेक्टीज को प्लॉट्स बैलेट करने के बाद, अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास कोई रिजर्व कोटा बचा, तो उस रिजर्व कोटे को कैपिटल स्मार्ट सिटी जनरल पब्लिक में न्यू प्लॉट्स के तौर पे मार्केट में लॉन्च करेगा। एक बात कैपिटल स्मार्ट सिटी डे फर्स्ट से कहता है कि जिस बंदे ने हमारी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया है, चाहे 1 रुपया हो चाहे बिलियन डॉलर्स हो, उसकी इन्वेस्टमेंट की बेस पे उसको डिलीवर करना ये हमारा वादा है। देर सवेर हो जाती है, समटाइम मुल्की हालात की वजह से, समटाइम लैंड इश्यूज की वजह से, समटाइम आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाने की वजह से, इकॉनमी क्राइसिस की वजह से, या ये जिस एरिया में कैपिटल स्मार्ट सिटी मौजूद है, यहाँ पे सबसे बड़ा इस रीजन में जो इशू है वो लैंड का इशू है। एक तो ये लैंडस्केप है, इसको डेवलप करने में बहुत मेहनत है और बहुत टाइम टेकिंग है। इसके अलावा कुछ लैंड्स पे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लैंड पे केसेस हो जाते हैं, तो इस किसी भी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट डिले है तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मगर सोसाइटी का प्रॉमिस है कि हम अपने हर क्लाइंट को, हर इन्वेस्टमेंट को उनके पैसों के एवज उनको प्लॉट लाजमी डिलीवर करेंगे, चाहे वो उनका कमर्शियल प्लॉट हो या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट सिटी का प्लॉट हो, तो सोसाइटी लाजमी डिलीवर करेंगे। अब बात करते हैं उस डील की कि जिस डील को कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। एक ऐसी डील जिसका नाम है ओवरसीज वेस्ट, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पहली डील, एक ऐसी पहली डील, एक ऐसा पहला ब्लॉक सोसाइटी ने लॉन्च किया है जो टैक्स फ्री है। इट डजेंट मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्मार्ट सिटी से टैक्स नहीं लेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्मार्ट सिटी से हर प्लॉट के ऊपर अपनी रूटीन और अपने टैक्स फार्मूले के तहत प्रॉपर तरीके से टैक्स चार्ज करेगी। मगर सोसाइटी ने कहा है कि हम इस ब्लॉक के ऊपर और इसके अलावा इन आने वाले 5 सालों के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटी के नए ब्लॉक्स आएंगे उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। क्लाइंट के बिहाफ पे सोसाइटी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुद पे करेगी, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो। तो ओवरसीज वेस्ट एक टैक्स फ्री ब्लॉक है और एक ऐसी अट्रैक्शन है क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए कि जो टैक्स की टेंशन से लोगों को मुकम्मल तौर पे फ्री कर देता है, रिलीफ दे देता है। ओवरसीज प्राइम के अंदर स्क्रीन पे आपको पेमेंट प्लान नजर आ रहा होगा। ओवरसीज प्राइम के अंदर बेसिकली 4 साइजेस के प्लॉट दिए गए हैं, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इनकी डाउन पेमेंट 10% है। इस ब्लॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जितने भी ब्लॉक सेल किए हैं, उन ब्लॉक्स को या जितनी भी अपनी डील्स और अपने प्लॉट्स को सेल किया है, 2 साल, 3 साल और मैक्सिमम 3.5 साल के पेमेंट प्लान पे अपने प्लॉट्स को सेल किया। मगर ये सोसाइटी का पहला ऐसा ब्लॉक है कि जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 4.5 साल के पेमेंट प्लान पे सेल किया है। एक और अच्छी बात इस ब्लॉक की कि इस ब्लॉक में किसी किस्म की कोई बैलून पेमेंट नहीं है, कोई एनुअल पेमेंट नहीं है। मतलब 5 मरले के प्लॉट की टोटल प्राइस है 29,90,000 रुपए, जिसकी डाउन पेमेंट है 2,99,000 रुपीज, और 1 महीने बाद इसकी कंफर्मेशन अमाउंट है अगेन सेम 2,99,000 रुपीज, और उसके बाद आपने जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 44,000 रुपीज पर मंथ बनती है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्री लॉन्च रेट है जो कि वैलिड है सिर्फ 24 अगस्त 2024 तक।
24 अगस्त 2024 के बाद इस पेमेंट प्लान को रिवाइज कर दिया जाएगा बाय 15% इंक्रीमेंट, मतलब कि 15% प्राइसेस इसकी रिवाइज करके बढ़ा दी जाएंगी। तो उसके बाद फिर जो 5 महीने की पेमेंट प्लान होगा उसमें दो आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। एक तो 4.5 साल की जगह 30 साल का पेमेंट प्लान होगा और प्लॉट्स की प्राइस भी 15% रिवाइज हो जाएगी, मतलब 29,90,000 की जगह आपको 34,30,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। इसी तरीके से तमाम प्लॉट्स की प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। तो प्री लॉन्च रेट से फायदा उठाना चाहिए। एक तो टैक्स फ्री ब्लॉक है, किसी किस्म का टैक्स नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे 4.5 साल का पेमेंट प्लान, तीसरे नंबर पे प्री लॉन्च पेमेंट प्लान। तो अगर हम कंपैरिजन करें बाकी तमाम चीजों से तो एक ऐसा ब्लॉक है जो ऐसे तबके के लिए जो सैलरीड पर्सन है या जिनकी लो इनकम है, जिनके लिए मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपए बचाना पॉसिबल है, उनके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। एज यू नो, कैपिटल स्मार्ट सिटी इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी एंड फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। ना सिर्फ ये, आरडीए से तमाम एनओसीज इसकी क्लियर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस रीजन का, इस एरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस चीज को क्लेम करता है। वो कैसे क्लेम करता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का कहना है कि हम अगले 25 साल में इस एरिया के ऊपर इतनी मेहनत और इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि आपको लेफ्ट और राइट जो सबसे बड़ा डेवलप एरिया नजर आएगा वो स्मार्ट सिटी का नजर आएगा। स्मार्ट सिटी की तरक्कियां एचआरएल प्रोजेक्ट्स यहाँ तक मुख्तस नहीं है या यहाँ तक खत्म नहीं हो जाते। इन फ्यूचर कुछ टाइम के अंदर स्मार्ट सिटी एचआरएल मैनेजमेंट अपना एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो लोकेट करता है गुजर खान सिटी के अंदर। तो गुजर खान के अब आप वेट करें। आप हमें इस चीज़ का आइडिया है कि गुजर खान के अब आपके साथ काफ़ी सारी ज्यादतियाँ हो चुकी है। एक ऑथेंटिक, अप्रूव्ड और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डिलीवरी पे यकीन रखता है वो आपके एरिया में लॉन्च होने जा रहा है अब से कुछ टाइम बाद। इस ब्लॉक के बारे में आप मजीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। ओवरसीज वेस्ट में अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास बेस्ट टाइम है। 20-25 दिन अभी आपके पास पड़े हुए हैं। 20-25 दिनों में ओवरसीज वेस्ट में आप प्री लॉन्च रेट से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक चीज़ ये कि ये 4.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो ऐसे अब आप जो इरादा रखते हैं कि हम इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे अपने लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर लें, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस चक्री इंटरचेंज रीजन का वो प्रोजेक्ट है जो टॉप 4 बिग प्लेयर्स के अंदर शामिल है और स्मार्ट सिटी का सारा तो ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी जीत चुका हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए में आपको आने वाले वक्तों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज वेस्ट के साथ जो डीएचए गंधारा सिटी है वहाँ पे डीएचए 50 लाख या 50 लाख प्लस का प्लॉट लॉन्च करने जा रहा है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक जगह पे 50 या 55 लाख का प्लॉट और दूसरी जगह आपके पास 30 लाख का प्लॉट, तो माय सजेशन इज एंड माय एडवाइस इज कैपिटल स्मार्ट सिटी इज फार बेटर। जितने पैसों में आपको डीएचए के अंदर आपको 50 या 55 लाख का प्लॉट मिलेगा, उतने में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 5 मरले नहीं बल्कि 10 मरले या 8 मरले का प्लॉट इजीली मिल सकता है। ये डीएचए की मैनेजमेंट की जानिब से प्रॉपर तरीके से या इसको इन प्राइसेस को रिवील नहीं किया गया। ये मेरी एक अपनी इंफॉर्मेशन है, एक अपना एनालिसिस है। मैनेजमेंट ने अभी तक इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, मगर मेरा अपना एक एनालिसिस है कि डीएचए यहाँ पे इतने प्राइसेस पे प्लॉट लॉन्च करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी राय से मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू आगाह किया करें। आपकी जो राय है, आपके कमेंट्स है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि आप क्या चाह रहे हैं। उसके अलावा आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, ऐसे कौन से इश्यूज़ या ऐसे कौन से स्कैम्स हैं जो रियल स्टेट में आपके साथ हुए हैं, काइंडली वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हवाले से अपने चैनल के ऊपर आवाज़ बुलंद करूँ और आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि जो ज़्यादती या जो बुरे मामलात आपके साथ हुए हैं, खुदा ना खास्ता वो किसी और के साथ भी पेश आएँ। और ऐसी बोगस और फेक सोसाइटीज़ जो जिस पे आपको लॉस हुआ है या जो डिलीवरी पे यकीन नहीं करते, जिनकी ओवर सेलिंग है या और बहुत सारे मामलात हैं, उन लोगों से आगाह करें ताकि मज़ीद लोग इन प्रॉब्लम से बच सकें। ये मेरा नीचे दिया हुआ नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। किसी किस्म की भी कोई राय हो,
कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं तो बराए करम मुझे किसी भी टाइम आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।